एक सुनसान द्वीप पर फंसे दो लोगों ने अप्रत्याशित रूप से एक रहस्यमय बंकर खोज लिया। बंकर चारों तरफ से पूरी तरह कंक्रीट से सील था, यहाँ तक कि उसका प्रवेश द्वार भी मजबूती से वेल्ड करके बंद कर दिया गया था। उसका रहस्य जानने के लिए उन्होंने एक अस्थायी गुलेल बनाई, उसके ऊपर उन्होंने एक नुकीली धातु की कील लगाई, उसे पूरी ताकत से पीछे खींचा, फिर अचानक छोड़ने वाले तंत्र को सक्रिय कर दिया। कील तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और सीधे बंकर के कांच वाले प्रवेश द्वार से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गुलेल के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन कांच पर जरा भी नुकसान नहीं हुआ। लॉक इस बात से बेहद गुस्से में आ गया और उसने अपनी झुंझलाहट बंकर के दरवाजे पर निकालनी शुरू कर दी। धातु के नुकीले टुकड़े उसकी पिंडली में धंस गए, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। लॉक ने उन टुकड़ों को अपने नंगे हाथों से बाहर निकाल लिया और पूरे समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस रात जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे सब कुछ गलत लगने लगा। वह बार बार अपने घाव की जांच करता रहा, फिर भी कुछ नहीं। आखिर में उसने जलती हुई बेहद गर्म लकड़ी की एक छड़ी ली और उसे अपने पैर के तलवे पर दबा दिया। हवा में जले हुए मांस की गंध फैल गई, लेकिन फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। यह अजीब स्थिति जरूर इस रहस्यमय द्वीप से जुड़ी हुई थी। सच्चाई जानने के लिए लॉक ने हर हाल में बंकर खोलने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने औजार इकट्ठा करने शुरू कर दिए, लेकिन बून ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह पूरी तरह समय और मेहनत की बर्बादी है। इतनी अविनाशी चीज को तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन लॉक को पूरा विश्वास था। वे इस द्वीप पर यूं ही संयोग से नहीं पहुंचे थे। जब दोनों बहस कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से इंजन की एक तेज चुभने वाली आवाज सुनाई दी। काला धुआं छोड़ता हुआ एक विमान पास के जंगल में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले कि लॉक समझ पाता कि क्या हुआ, वह मुड़ा और उसने कुछ बेहद अजीब देखा। यह सब एक ही पल में हुआ और अगले ही क्षण सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। बून पूरी तरह उलझन में था। उसने कोई विमान देखा ही नहीं था। उसका कहना था कि लॉ केवल भ्रम देख रहा है, लेकिन लॉ को यह सब बेहद वास्तविक लगा। उसे विश्वास था कि यह ऊपर से मिला कोई संकेत है। उसने जिद की कि बून उसके साथ दुर्घटनाग्रस्त विमान को खोजने चले, क्योंकि शायद वही इस द्वीप से निकलने का रास्ता हो सकता है। बून अब भी ऐसी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, जब तक कि लॉक ने टेरेसा का नाम नहीं लिया। टेरेसा सीढ़ियों पर ऊपर की ओर गिरती है, टेरेसा सीढ़ियों से नीचे गिरती है। बून उसी पल ठिठक गया। जब वह 6 साल का था, तब उसने गलती से टेरेसा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल वही जानता था, और फिर भी किसी तरह लॉक भी उसे जानता था।